हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब आने वाले सितंबर से आपको हर दिन ऑप्शंस की एक्सपायरी मिलेगी। मंडे को आपको मिलेगा मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे को आपको मिलेगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को मिलेगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे को मिलेगी आपको निफ्टी की एक्सपायरी और फ्राइडे को मिलेगी आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो लगातार 5 दिन एक्सपायरी मिलेगी और मुझे जो ये समझ में आता है कि दिस इज द वे एक्सचेंज वांट टू अर्न मनी। कितने सारे हम में से लोग हैं जो जीरो टू हीरो करते हैं, बहुत अंडर वैल्यूड कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन सेल करते हैं और ऑप्शन की वैल्यू को जीरो करते हैं। आई थिंक आजकल मोस्ट ऑफ द what do you say, the turnover in an exchange is coming from the options buying and selling rather than in equity. इक्विटी में आपको इतनी हलचल या इतना मूवमेंट नहीं मिलेगा. It's going to come either from a HNI investors or institutions or some other people who are wanting to invest their money, but retail traders are actually into options buying and selling. ठीक है, अगर आप रियली चाहते हैं तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं ऑन एन एक्सपायरी, बट डिपेंड करता है कि आपकी स्किल लेवल क्या है. अगर आपके पास कम स्किल है, पैसा ज्यादा है, आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं. अगर आपके पास स्किल ज्यादा है, पैसा कम है, आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं. और ये अपॉर्चुनिटी आने वाले सितंबर से आपको हर रोज मिलेगी. आई एम जस्ट होपिंग दैट यू ऑल वॉच्ड माय यस्टरडेज वीडियो, और मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी जो है 45,000 के ऊपर एक्सपायर नहीं होगी, बिकॉज द कॉल राइटर्स वर वेरी वेरी एग्रेसिव. और अगर कॉल राइटर्स 4 करोड़ के करीब कॉल राइट किए हुए थे, इसका सिंपल सा मतलब यही था कि बैंक निफ्टी नो मैटर व्हाट. आप देखिए आज सुबह के समय स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज सुबह ही एक डे हाई बनाया था. इट वेंट टिल अबाउट 45,086. बैंक निफ्टी ने अपने 45,000 के बैरियर को ब्रेक किया और जो लोग ऑप्शन राइटर्स हैं उनको थोड़ा परेशान किया, बट उसके बाद ये वहां पे जाके अपने आप को होल्ड नहीं कर पाई और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा ड्रॉप आया. और कितने पॉइंट्स का ड्रॉप आया? ऑलमोस्ट लाइक 400 पॉइंट्स का ड्रॉप आपको देखने को मिला है, राइट? तो हमेशा याद रखिए कि ऑप्शन राइटर्स के साथ चलेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं कि कल किसकी एक्सपायरी है. कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की. और सेंसेक्स का मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप ऑप्शंस कहाँ से देख सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं. एग्जैक्टली सेम वे एज यू ट्रेड इन बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस, यू कैन ट्रेड इन सेंसेक्स ऑप्शंस एज वेल. सो आपके सामने मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा रखा है और सेंसेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज से रेंज बाउंड है. आज इसने प्रीवियस बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश की और वहां से एक रिवर्सल लेके नीचे आया है. थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या हुआ है. फॉर अबाउट सम टाइम इट डिड गो अप, जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे सब में हुआ है उसी तरह सेंसेक्स में हुआ. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट, देन साइडवेज एंड देन देयर वाज अ ड्रॉप. तो ये जो मूवमेंट है इससे सिंपल पता लग रहा है कि 66,000 कल क्रॉस होना मुश्किल है. तो हम लोग 66,000 का कॉल ऑप्शन लगा के देखते हैं. 66,000 का कॉल ऑप्शन है 36 रुपीज पे. अगर आप देख सकते हैं कल किस तरह का प्राइस एक्शन होता है, बिकॉज 66,000 इसको क्रॉस करना एक बहुत चैलेंज वाला काम रहेगा. ये तो 100% बात तय है. अगर 66,000 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त ऑप्शन राइटर्स दिखाई देंगे और वहां से हो सकता है एक रिवर्सल आ जाए. तो ये जो 36 रुपीज है ये जीरो हो जाएगा. कल मैंने आपको बोला था कि 45,000 की कॉल ऑप्शन जो है बैंक निफ्टी की वो जीरो हो जाएगी. और एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन हैज हैपेंड कि ये जो कॉल थी 46 रुपीज की थी कल, इसने जीरो लगा दी, जीरो कर दिया. हालांकि उससे पहले इसने अच्छे खासे पेन दिए हैं. खुला कुछ 115 पे, फिर हाई लगाने गया 142 का और उसके बाद इसने जो ड्रॉप किया है उसके बाद जीरो हो गया. तो देयर वाज अ पेन डेफिनेटली व्हेन द मार्केट वाज गोइंग अप, सो यू हैव टू बी वॉचफुल ऑफ द प्राइस एक्शन.
अब ये देखते हैं कि इसका ऑप्शन चेन कहाँ मिलेगा। तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है सेंसेक्स ऑप्शन चेन और आपको बीएससी का डेरिवेटिव रिपोर्ट मिल जाएगा और वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि ऑप्शंस में क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस समय ये थोड़ा सा आई थिंक बीएससी is still working on the website, so you don't find very good quality of data, but this column is basically open interest and this is the volume. तो हम यहाँ चल के देखते हैं कि वॉल्यूम्स कितने थे आज इसमें। 47,000 के वॉल्यूम्स थे सबसे ज्यादा आउट हियर, और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे राइट हुए हुए 6,257। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है सेंसेक्स को। कल हो सकता है यहाँ पे एक्सपायरी में ये जीरो हो जाए, तो आप इसको अपने ध्यान पे रख सकते हैं। और एज आई टोल्ड यू कि सारे जैसे हमने बात की थी कि पीएसयू बैंक में कल मैंने बताया था कि प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, ऊपर खुला बट डबल टॉप बनाते हुए नीचे आया। मीडिया में भी एक करेक्शन आया है, बट आई हैव टोल्ड यू कि मैं 1920 के ऊपर ही इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हूँ। रियलिटी में मैंने बोला था बहुत जबरदस्त एक पुल बैक है, तो आज रियलिटी ने काफी बढ़िया एक मूवमेंट दिया था ऊपर की तरफ। सर्विस एंड आईटी वर सरप्राइज, कल इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रॉप दिया था और उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया। निफ्टी फाइनेंस में भी एक अच्छा मूवमेंट आया था कल के ड्रॉप के बाद। एंड एक बैंक निफ्टी में एक बहुत अजीब सी बात हुई थी, वो ये कि सुबह अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पॉजिटिव थी, मतलब इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था और ये गैप अप खुली थी। देयर वाज नो कांटेक्ट विद दिस ट्रेंड लाइन। उसके बाद जब क्लोज किया है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके ब्रेक किया, क्लोज किया है। दैट मीन्स द स्टांस ऑफ बैंक निफ्टी हैज आल्सो बिकम नेगेटिव। तो अब क्वेश्चन रहेगा कि ये जो लेवल है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा 44,500 का। बिलो दिस वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर फॉल, बिकॉज आज का जो मार्केट था उसमें बैंक निफ्टी ने अपने आप को सस्टेन नहीं किया। सेम गोज विद निफ्टी। निफ्टी ने भी वही सिचुएशन थी कि निफ्टी ने भी बहुत बहुत ही बुलिश और शानदार ओपनिंग दी थी, उसके बाद ट्रिपल टॉप लगा के और जो ड्रॉप दिया था दैट वाज अ फिनोमिनल ड्रॉप। एंड मैंने इसी जगह पे यहाँ पे करीब 120 130 के आसपास मैंने इसका पुट ऑप्शन बाय के लिए दिया था 16 रुपए पे। स्टॉप लॉस कुछ 13 रुपए का दिया था और उस पुट ऑप्शन ने हाई बनाया था 109 और 110 का। So that was the trade and it was a very full of conviction trade because I have analyzed every single data for this particular trade. And अगर आपको हमारे साथ लाइव ट्रेड करना है, आप सुबह 9 से 10 से 11 ज्वाइन कर सकते हैं। We come live, we talk about trades, we talk about market analysis, we do the market commentary for you. So do join us for the live trading in the morning. And अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज गिव अ थम्स अप। एंड अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक मुझसे चाहिए तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। एक स्टॉक जिसकी बहुत डिमांड आ रही है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी टू एनालाइज, दैट इज BEL। तो मैं एक बार BEL को आपके लिए क्विकली एनालाइज कर देती हूँ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन वांटिंग मी टू टॉक अबाउट इट। सो दिस इज BEL। सो BEL में अगर आप नोटिस करेंगे ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और ये इंट्राडे टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स का। So BEL has been in an uptrend only. BEL is nicely in an uptrend. अच्छे से BEL ऊपर जा रहा है और एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। तो अब क्या है, अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि प्राइस जो है जाके एक ट्रायंगुलर वेज में स्टकअप है, राइट। अगर ये वेज ब्रेकआउट देती है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो भी आपको एक ड्रॉप मिल सकता है। बट अदरवाइज this stock is a very good stock and this confines to the make in India theme. तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, बट टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो हो सकता है अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो थोड़ा नीचे आ सकता है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर सकता है तो एक फर्दर मूवमेंट ऊपर की तरफ आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इतना ज्यादा मत सोचिए, आपको अपनी पोजीशन को पैरामिट करना है। आप कुछ अभी खरीदिए, कुछ नीचे चला जाता है तब खरीदिए, फिर और नीचे चला जाता है तो और खरीदिए, इस तरह आपको करना है। तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, अच्छी स्टॉक को लेके बैठ जाइए सालों तक और आप उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। With this, I'll be signing off. Take care, all the best, and see you in the next video.